हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमसी सिंगला केस से लोग इतने जले हुए हैं और इतने घबराए हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से अफवाहें उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे पास डीजीएम चोपड़ा साहब का फ़ोन आता है कि दीवान सिंह जी, ये एमसी सिंगला केस लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं सोचा ना, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चली हुई है, अभी जुलाई में जाकर के लोग खुलेगा कोर्ट, और उसको जाने के लिए पार्टियों की सहमति जरूरी है, कोर्ट की सहमति जरूरी है। ऐसे कौन मिल गया जाकर के भाई कि मतलब पार्टियां जाके मिल गई, आपस में जाकर सुप्रीम कोर्ट से मिल गई और इतना बड़ा काम कर दिया। हमने देखा इसको। तो दोस्तों, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है, कंसेंट टू समाधान समारोह स्पेशल लोक अदालत 2026। ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है। नीचे लिखा है केस नंबर सिंगला साहब का वर्सेज पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर्स, पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर्स, और यहाँ पर लिखे रेस्पोंडेंट्स, और उसके बाद में कंसेंट बाई पिटिशनर्स, कंसेंट बाई पिटिशनर्स। आई बी डी शर्मा पिटिशनर इन दिस केस हेयर बाई डू नॉट अकॉर्ड माई कंसेंट फॉर रेफरिंग दिस केस टू द समाधान समारोह स्पेशल लोक अदालत फॉर सेटलमेंट। और इन्हें कहा कि भैया मैं तो यहाँ सहमति नहीं देता। और उसका सिग्नेचर, यहाँ पर कोई सिग्नेचर भी नहीं है, नाम बी डी शर्मा का लिखा हुआ है और हाउस नंबर वगैरह डेट 9/6/2000 को डाल करके दे दिया है। अब भैया मैं ये समझ नहीं पाया कि शर्मा जी को कहा गया लोक अदालत में जाने के लिए, किसने कहा, और सिंगला साहब का वाला केस है वो तो उनके एलआर का है पूरा का पूरा, समझ में नहीं आया। और नीचे लिखा है सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रांसफर्ड द एमसी सिंगला केस फॉर पेंशन अपडेशन टू लोक अदालत फॉर विच एच.टी. शर्मा हैज नॉट गिवन हिज कंसेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ट्रांसफर भी कर दिया और अनुमति भी नहीं मिली। भैया ट्रांसफर कैसे हो गया भाई? अनुमति मिलेगी तभी तो ट्रांसफर होगा। आप दोनों बातें एक ही उसमें कर रहे हैं। शर्मा जी ने अनुमति नहीं दी और केस भी ट्रांसफर हो गया और छुट्टियों में हो गया। इस प्रकार की अफवाहें बहुत आ रही हैं एमसी सिंगला केस के बारे में। आपको पता होगा, जब सिंगला केस सुनवाई नहीं हुई तो अफवाहें उड़ाई गई कि सिंगला केस की सुनवाई हो गई है, कोर्ट नंबर 5 में हो गई है, और पता नहीं क्या क्या हो गया, दुनिया भर की बातें हो गई है, जब डिसीजन आ जाएगा। फिर अफवाहें उड़ाई गई 95,000 करोड़ का खर्चा है, और मतलब गवर्नमेंट ने यह कहा है, उसने कहा है, IBA ने यह कहा, कोई बात नहीं। आज नई बात आ गई जब 10 तारीख को चुनाव हो रहे हैं AIBA के, कि भाई ये लोक अदालत में जा रहा है। और बड़ी चालाकी से नाम लिया पहले पंजाब नेशनल बैंक का, अभी पंजाब नेशनल बैंक के ही क्या पिटिशनर है। अब ये दिखा रहे हैं कि भाई आपस में हम समझौता कर ले तो तुम्हारा केस कुएं में चला जाएगा। दोस्तों, ये केस अकेले पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है, 8 लाख पेंशनरों का है, और इस पर जस्टिस देना कोर्ट का काम है। यदि कोई खेल इसमें होता है मैलिफाइड इंटेंशन से कैसे भी, तो कोर्ट नहीं करने देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ, ये केवल अफवाह उड़ाई गई है। कि ना तो शर्मा जी के दस्तखत है भाई, इतना है कि उन्होंने मतलब डिक्लाइन कर दिया है। अब दो चीज़ें नहीं हो सकती, शर्मा जी डिक्लाइन भी कर दे और केस को भी ट्रांसफर हो जाए। तो ये है कि शर्मा जी ने मना कर दिया, केस ट्रांसफर नहीं हुआ, केस ट्रांसफर हो गया, इस वक्त शर्मा जी ने अनुमति दे दी। तो अकेले शर्मा जी हैं किसमें? एमसी सिंगला के साथ 6 या 7 पिटिशनर्स हैं, एलआर हैं, उनके बिना नहीं हो सकता, ओरिजिनल वही हैं। उसके बाद 3 संगठन और इसमें अटैच हैं। और इसमें क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसा नहीं है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट भेज नहीं सकता, पार्टी यदि राजी है तो भेज सकता है, लेकिन इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मैटर है, एक रेगुलेशन के इंटरप्रिटेशन का मैटर है, वो शायद लोक अदालत में नहीं होता है। लोक अदालत केवल और केवल सेटलमेंट कराती है, दोनों पार्टियों को बिठा करके भैया सेटलमेंट कर लो, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे। वहाँ वो प्रोसीजर नहीं होता जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में होता है। वहाँ तो ये तो समरी ट्रायल होता है यहाँ पर तो, लेकिन वहाँ ब्रॉड वो होता है, मतलब एक्सपेंसिव हो, एग्जॉस्टिव, मतलब गवाह सबूत सारे आते हैं जितने भी हैं। अब ये कंडीशन है आपकी, ये अफवाह फैलाने वालों के लिए। हम उसको बता दें कि एमसी सिंगला केस क्या है। बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर सिविल नंबर इतना इतना सिंगला डेड यूनिट ऑफ इंडिया
आई डोंट फाइंड एनी ऑर्डर इंडिकेटिंग दैट द मैटर हैज बीन रेफर टू लोक अदालत। अब लोक अदालत को यदि रेफर होगा तो ऑर्डर होना चाहिए। भाई ऑर्डर तो डाला ही नहीं किसी ने, केस ट्रांसफर हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है, और कौन कौन जज है वहां पे और किस किस पार्टी में समझौता हुआ, तो ऑर्डर तो आना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है। हैज बीन रेफर टू लोक अदालत और दैट द कोर्ट इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग सच ए रेफरल। और भाई पहले तो रेफर करना पड़ेगा, जाके कहना पड़ेगा हमारे केस को, वहां दोनों पार्टी जाएंगी। तो ऐसा कोई रेफर तो गया नहीं है, ऐसा कोई रेफर भी नहीं है और ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ है। द केस हैज बीन लिस्टेड फॉर सब्स्टेंटिव हियरिंग बिफोर ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता विद मल्टीपल इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटमेंट एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है इनकी बहुत सारी। एज ए मैटर ऑफ लॉ the Supreme Court can suggest or facilitate settlement efforts. However, a lok adalat function on the basis of conciliation and compromise, and an award can be passed only if the parties arrive at a settlement. Party यदि settlement में आती है तो इसको लागू किया जा सकता है। If the dispute involves interpretation of law, statutory regulation, rights affecting a large class of क्या नाम है, large class of this pensioners ordinarily decide the legal issues rather than dispose of them through a लोक अदालत के माध्यम से नहीं हो सकता। यदि जहाँ लॉ के इंटरप्रिटेशन का मैटर, रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन है, तो वो लोक अदालत में नहीं जा सकता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MC सिंगला केस, इफ द कोर इश्यू कंसर्न्स पेंशन रेगुलेशंस, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चंस अफेक्टिंग लार्ज बॉडी ऑफ पेंशनर्स, रेफरल टू ए लोक अदालत वुड जनरली बी लेस likely unless all concerned parties are willing to negotiate and settle. The said Supreme Court has the procedural power to explore settlement if it considers that the courts appropriate. The final decision would depend on the nature of the issue and the extent of the party. बड़ा सीधा साधा है। ये किसी ने प्रैंक खेला है और ये प्रैंक क्या है, खेल दिया, ये चारों ओर डिसेमिनेट हो जाएगा, लोग इसको पब्लिसाइज करेंगे, चर्चा करेंगे, और जिस व्यक्ति ने ये बदमाशी की है उस व्यक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई रेफरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया हुआ है और ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है जिस प्रकार की बातें यहाँ कही जा रही हैं। अंदरून की जिनका बातें चल रही हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, बातें पता नहीं कितनी कितनी चलती हैं। और मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इनके भेकाबे में न आए, ये मतलब अफवाहें फैलाते हैं लोग कुछ, और उन्हीं अफवाहों में से क्या अफवाह है। थैंक यू, धन्यवाद।